अधिगम संसाधन के प्रकार कौन कौन से हैं तथा उन प्रकारों के अंतर्गत कौन कौन से अधिगम संसाधन या सहायक सामग्रियां सम्मिलित होती हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारा पहला जो प्रकार था वह था दृश्य संसाधन। उसके अंतर्गत जो है हमने पिछली कक्षा में हमारा जो है चार्ट के बारे में पढ़ा था कि चार्ट जो है किस प्रकार से रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो है विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, शिक्षण कार्य करवाने के लिए एक शिक्षक की सहायता करता है। तो हमने पिछली कक्षा में जो है चार्ट और चार्ट के महत्व के बारे में शिक्षण किया था। आज हम पढ़ेंगे चित्र व रेखा चित्र। पहले हम बात करते हैं चित्र की। तो देखिए, जैसा कि हमारा विज्ञान विषय है, आपने देखा होगा कि विज्ञान विषय को सरल तथा सुविधाजनक बनाने के लिए जो है शिक्षण कार्य में चित्र को सम्मिलित किया जाता है। तो चित्र की सहायता से जो है विद्यार्थी को कोई भी प्रकरण आसानी से समझाया जा सकता है। इसीलिए जो है शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में चित्र को सम्मिलित करते हैं। अब देखिए, जो चित्र होता है, जब विद्यार्थियों के समक्ष किसी भी प्रकरण से संबंधित चित्र प्रदर्शित किया जाता है तो छात्र जो है उसके अंतर्गत जो है अपनी रुचि दिखाते हैं, साथ ही साथ उनमें जिज्ञासा भी देखने को मिलती है, क्योंकि विद्यार्थी जो होते हैं वे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। इसके कारण जो है शिक्षक, जब तक छात्रों में जिज्ञासा नहीं होगी तब तक वह उस प्रकरण को आसानी से नहीं समझ सकते। इसके लिए जरूरी है कि शिक्षक जो है उस प्रकरण को किसी भी तरीके से जो है जिज्ञासु बनाए तथा विद्यार्थियों की रुचि उस प्रकरण में किस प्रकार से लाई जा सकती है उसके लिए जो है वह चित्र का प्रयोग करते हैं। तो चित्र के बारे में जो है हम कुछ जानकारी लेते हैं। देखिए, चित्र जो होता है उसका क्या महत्व होता है कक्षा के अंतर्गत, उसके बारे में हम जानेंगे। अब देखिए, जो चित्र होता है, चित्र की हम बात करते हैं तो चित्र जो होता है बालकों की जिज्ञासा व कल्पना शक्ति को बढ़ाने में जो है मदद करता है। चित्र बालकों की जिज्ञासा व कल्पना शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। अब देखिए, चित्र की सहायता से क्या होता है कि बालकों में जो है जिज्ञासा की प्रवृत्ति लाई जा सकती है तथा उनकी कल्पना शक्ति में भी जो है विकास किया जा सकता है, क्योंकि चित्र जो होता है वह बालकों की कल्पना शक्ति यानी कि उनकी इमेजिनरी पावर को जो है अधिक बल प्रदान करता है। क्योंकि जब विद्यार्थियों को किसी भी प्रकरण से संबंधित कोई भी चित्र दिखाया जाता है तो वह उसके लिए अपने मन में जो है एक कल्पना करते हैं। उदाहरण के तौर पे, जैसे कि मैंने आपको कोई आकृति दिखाई, अब आप उस आकृति को देख करके अपने मन में उसके लिए क्या कल्पना बनाते हैं, क्या इमेज बनाते हैं, वह उस आपके ऊपर जो है उस पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चित्र जो होता है वो बालकों की जिज्ञासा व कल्पना शक्ति को जो है बढ़ाने में मदद करता है। फिर हमारा दूसरा पॉइंट आता है कि जो चित्र होते हैं वह सरल, सही और सत्य रूप में प्रदर्शित करना चाहिए। चित्र सरल, सही व सत्य रूप में प्रदर्शित करना चाहिए। देखिए, जो चित्र होता है वह पूर्ण रूप से सरल होना चाहिए, सही होना चाहिए तथा सत्य रूप में होना चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं कि जो चित्र कक्ष में विद्यार्थियों को बताया जाना है वह पूर्ण रूप से सरल होना चाहिए तथा साथ ही में स्पष्ट भी होना चाहिए, ताकि उसे विद्यार्थी जो है देख करके आसानी से समझ सके तथा अपने उस प्रकरण को पहचान सके जो उन्हें पढ़ाया जाने वाला है। इसीलिए चित्र हमेशा स्पष्ट होना चाहिए तथा सरल भाषा में सरल तरीके से होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी उसे देख करके समझ सके। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आता है चित्र से रिलेटेड, वह है कि देखिए, थर्ड पॉइंट हमारा आता है चित्रों का जो आकार है वह कक्षा के आकार के अनुकूल होना चाहिए। चित्रों का आकार कक्षा के
लिखा होना चाहिए। अब देखिए, जो भी चित्र आप बना रहे हैं उसका आकार जो है कक्षा के अनुकूल होना चाहिए, अर्थात चित्र ना तो अधिक बड़ा होना चाहिए और ना ही अधिक छोटा होना चाहिए। कक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों की संख्याओं के अनुरूप जो है उसका आकार होना चाहिए, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी जो है उसे देख करके समझ सके तथा उससे जो है पूर्ण जानकारी ले सके। इसी के साथ साथ में जो है जो भी चित्र बनाया जाता है उसका शीर्षक लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी जो है उसे पूर्ण रूप से समझ सके। तो यह बात थी हमारे चित्र की। अब हम बात करते हैं रेखा चित्र की। रेखा चित्र, देखिए रेखा चित्र जो है वह भी हमारी दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत ही आती है, क्योंकि रेखा चित्र के अंतर्गत भी जो है हम दृश्य के द्वारा या फिर देख करके जो है उसको पूर्ण रूप से समझते हैं। रेखा चित्र का अर्थ होता है स्केच, यानी कि किसी भी विषय वस्तु को देख करके उसकी प्रतिलिपि या फिर हूबहू रेखा चित्र बनाना। अब देखिए, जो रेखा चित्र होता है वह रेखा तथा प्रतीकों के संबंध को स्पष्ट करता है, अर्थात जब हम दो बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं तो यह हमारा रेखा चित्र के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए जैसे हम गणित की बात करें तो गणित के अंतर्गत जब हम इस प्रकार से इन बिंदुओं को मिलाते हैं तो यह हमारे रेखा चित्र का डायग्राम बनता है। तो देखिए, जो रेखा चित्र होता है उसके अंतर्गत क्या होता है, हम जो है रेखाओं का प्रयोग करते हैं तथा प्रतीकों का जो है संबंध स्थापित करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हम रेखाओं के माध्यम से जो है सांकेतिक प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो रेखाओं की सहायता से जो भी हम सांकेतिक प्रदर्शन किया जाता है वह हमारा रेखा चित्र के अंतर्गत आता है। तो हम पढ़ेंगे कि रेखा चित्र का क्या महत्व होता है, जिसमें हमारा पहला पॉइंट आता है कि रेखा चित्र जो होता है इसमें रेखाओं तथा प्रतीकों के द्वारा अंतः संबंध स्थापित स्पष्ट किया जाता है। इसमें रेखाओं तथा प्रतीकों का अंतः संबंध स्थापित किया जाता है, अर्थात जो प्रतीक होते हैं और जो रेखा होती है उनके मध्य में जो है संबंध स्थापित कर के है जो है, या फिर हम कह सकते हैं कि संबंध स्पष्ट किया जाता है, सॉरी स्थापित नहीं, स्पष्ट किया जाता है। जैसे कि मुझे हीरे का रेखा चित्र बनाना है तो मैं क्या करूंगी, इस प्रकार से जो है यह हमारे हीरे का पहली संरचना होती है। अब इसी से जो है हम अन्य संरचनाओं का निर्माण भी करते हैं। तो यह हमारी रेखाओं द्वारा तथा प्रतीकों का जो है जो अंतर स्पष्ट होता है उसको जो है अंतर संबंध को जो है स्पष्ट किया जाता है। फिर हमारा इसी में दूसरा पॉइंट आता है, वह है इसमें विषय वस्तु से संबंध किसी चित्र अथवा परिस्थिति को रेखा के माध्यम से सांकेतिक प्रदर्शन होता है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि विषय वस्तु से संबंध जो विषय वस्तु होती है उसका जो संबंध है किसी चित्र या हम कह सकते हैं कि चित्र या परिस्थिति, किसी परिस्थिति चित्र या परिस्थिति का रेखाओं के माध्यम से हम कह सकते हैं कि रेखाओं के माध्यम से सांकेतिक प्रदर्शन होता है। रेखाओं के माध्यम से सांकेतिक प्रदर्शन होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसमें विषय वस्तु से जो संबंध होता है वह किसी चित्र द्वारा या परिस्थिति का रेखाओं
जाता है। फिर हमारा थर्ड लास्ट पॉइंट आता है रेखा चित्र के अंतर्गत कि देखिए जो रेखा चित्र होता है वह विभिन्न विषयों के शिक्षण में बड़ी प्रभावोत्पादक यानी कि बहुत ही प्रभावपूर्ण जो है सहायक सामग्री मानी जाती है। रेखा चित्र विभिन्न विषयों में क्या कह सकते हैं हम कि विषयों के शिक्षण में प्रभावी माना जाता है। देखिए जो रेखा चित्र होता है उसकी सहायता से विभिन्न विषयों का जो शिक्षण होता है वह बहुत ही अधिक प्रभावी माना जाता है। तो आज हमने पढ़ा कि दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत जो रेखा चित्र है तथा जो चित्र है वह किस प्रकार से जो है शिक्षण प्रदान करने में जो है एक शिक्षक की मदद करता है। तो आज का आपका गृह कार्य भी इसी से संबंधित है। गृह कार्य रसायन विज्ञान शिक्षण में चित्र व रेखा चित्र सहायक सामग्री के रूप में किस प्रकार कार्य करती है स्पष्ट कीजिए। आपको बताना है कि रसायन विज्ञान शिक्षण में चित्र व रेखा चित्र जो सहायक सामग्री है वह किस प्रकार से सहायक सामग्री के रूप में कार्य करती है। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि कोरोना जैसी महामारी में जो है आप अपने घरों में बने रहें। अगर किसी जरूरी कार्य के लिए आप घर से बाहर निकलते हैं तो